ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में व्यक्ति अनंत दुखों को प्राप्त करता है। लेकिन यदि थोड़ा सा हम पुरुषार्थ करें और अपने उन अनंत विकल्पों में से किसी एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, तो जो हमारे लिए विकल्प अनंत संसार का कारण बन रहे थे वे ही हमारे लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम भी उस अनंत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मनुष्य से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जय कुमार जैन, बीना, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति जो कि कुशील में पड़ा हुआ था, बाद में उसे बोध होता है और वह सम्यक मार्ग को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके जीवन में ऐसे दृश्य बार बार आ जाते हैं जो उसे गलत के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसे ऐसे क्या करना चाहिए जिससे कि उसका मन अटके ना, वह भटक ना पाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जिस जीव ने कुशील पाप को पाप समझते हुए उससे बचने का पुरुषार्थ किया है, वह वास्तव में एक उत्कृष्ट कार्य उस जीव ने इस खोटे काल में प्राप्त करने का प्रयास किया। और वही जीव अपने आप को पापों से बचा सकता है, विपरीतता से बचा सकता है, जो ये जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। जिसने ये जाना ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी गलती क्या है, वे कभी भी जीवन में गलती में सुधार नहीं कर सकते, अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो आपको बोध हुआ है, किसी व्यक्ति को बोध हुआ है कि उस पाप के कारण से अभी तक का जीवन बिगड़ता रहा, आने वाले समय के लिए मुझे उस कुशील जैसे पाप का परित्याग करना है, तो ये उत्कृष्ट कार्य का संकल्प करते हुए उन पापों से बचने के लिए जीव को स्वयं के पुरुषार्थ की, और मात्र बहिरंग पुरुषार्थ की नहीं, अपितु
अंतरंग में प्रबल पुरुषार्थ एक दृढ़ मन बनाने की है, दृढ़ संकल्प करने की। क्योंकि बाहर से तो संकल्प करने वाले बहुत सारे जीव होते हैं, पर विपरीत दृश्यों को देखने से, विपरीत घटनाओं को देखने से पुनः उन पापों की तरफ जो मन का भटकाव होता है उसे रोकने के लिए अपने आप को, अपने मन को, व्यक्ति को बहुत ही और भी मजबूती से, दृढ़ता से एक आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है कि नहीं, मैंने जो आज तक पाप किए उसका फल मैं नरकों में भोगूंगा, या वर्तमान में भी कई बार किन्हीं जीवों को उन पापों का प्रैक्टिकल फल भोगने को मिलता है। तो जो पाप का फल भोग रहा हूँ उससे बचने के लिए सबसे पहले जो उन पापों का फल, पापों का कारण रूप कुशील आदि पाप है, उससे बचने का प्रयास मुझे ही करना होगा। क्योंकि दूसरे किसी के व्यक्ति के कहने से, समझाने से मैं पापों से, दुखों से, कष्टों से, नरकों की यातना से बचने वाला नहीं हूँ। ये याद करते हुए जब जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं या ऐसे निमित्त सामने आते हैं जिससे मन भटकने की संभावना है, पुनः कुशील को प्राप्त करने के भाव होते हैं, उन क्षणों में पुनः पुनः याद करें कि नहीं, अगर मैंने पुनः भूल कर ली तो पुनः मुझे इतने सागरों की, इतने वर्षों की नरकों में दुखदायक आयु बढ़ने की, प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि जब तक स्वयं का मन पक्का नहीं है तब तक जीव कभी भी पापों से दूर नहीं हो सकता। बाहर के जितने चाहे उपाय वो कर ले, कितने ही समझाने वाला क्यों ना मिले, पर जब तक उसका दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको अपने प्रति आत्मविश्वास नहीं है, तब तक किसी प्रकार से वह पापों से बच नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति पहले पापों में लिप्त था, आज पापों से दूर होते हुए अपनी सुरक्षा करने का पुरुषार्थ कर रहा है, कितने ही सामने प्रत्यक्ष निमित्त क्यों ना मिले, कितने ही साक्षात उन क्रियाओं के निमित्त से या पापों के निमित्त से आकृष्ट होने के भाव क्यों ना बने, पर ऐसी स्थिति में नरकों में दुख मिलने की जो परिस्थिति आगम में बताई है, मतलब कुशील के निमित्त से किस प्रकार से नरकों में उन लोहे की तप्तायमान पुतलिकाओं से चिपकाया जाता है, किस प्रकार से अन्य भी दुखों को नरकों में भोगना पड़ता है, इनका स्मरण करने की आवश्यकता है। साथ में जो शीलवान पुरुष, शीलवान सतिया हमारे पूर्व आगम ग्रंथों में प्राप्त होती है, उनका चरित्र, उनका इतिहास, उनके कथानक पढ़ने का प्रयास करना होगा। जैसे सेठ सुदर्शन हो या विजय राजा और विजया रानी, सेठ सेठानी की जो कहानी, आदि इन कथानकों को पुनः पुनः स्मरण करने से, पुनः पुनः पढ़ने से, याद करने से कुछ अंशों में कुशील जैसे पापों से जीव दूर होने की संभावना हो सकती है। उन कथानकों को पढ़ते हुए अपने आत्मविश्वास, अपने मन पर काबू करते हुए और आने वाले समय में पापों से बचने के लिए मुझे स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा, ये संकल्प करते हुए ही हम पापों से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अरविंद कुमार जैन, जयपुर, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि भगवान की प्रतिमा विराजमान करने से 8 भाव में मोक्ष हो जाता है, तो क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह परम सत्य है कि प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में कम से कम एक बार अपने शक्ति के अनुसार भगवान की प्रतिमा स्वद्रव्य से विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि विराजमान करने वाला प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति 8 भवों में अपना कल्याण कर ही ले। क्योंकि विराजमान करते समय उस जीव के भाव कैसे है, उसके परिणाम कैसे है, ये भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे जीव जो दान देते हैं, चाहे भगवान प्रतिमा विराजमान करने के निमित्त से हो या अन्य किसी प्रकार से जो दान की व्यवस्था कई, उनको प्राप्त करते हुए वो दिखावे के लिए, नाम प्रतिष्ठा के लिए भी करते हैं। और अगर नाम के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, वाहवा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अगर कोई दान करता है, भगवान की प्रतिमा आदि विराजमान करता है, तो स्वाभाविक सी बात है उसे वह उत्कृष्ट फल भगवान प्रतिमा विराजमान करने का नहीं मिल सकता। इसलिए ये सबसे पहले मायने रखता है कि उस जीव के भाव कैसे है,
प्रतिमा विराजमान करने के पीछे उसका अभिप्राय क्या है, क्या वास्तव में उसने निर्मल भावों से एक उत्कृष्ट कार्य हो, जिन शासन की प्रभावना हो, जिन शासन वृद्धिंगत हो, इस अभिप्राय से प्रतिमा विराजमान की है, या प्रतिमा के नीचे मेरे परिवार का नाम आना चाहिए, पहले मेरा नाम आना चाहिए, या आगे पीछे होने पर लड़ाई आदि किन्हीं अन्य कारणों से प्रदर्शन करने के लिए अगर भगवान विराजमान कर रहा है तो उसका तो कल्याण कभी भी होना संभव नहीं है, क्योंकि वह अहंकार और मान की पुष्टि, कषाय की पुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। और वही अगर निर्मल भावों के साथ उसने भगवान तीर्थंकर आदि की प्रतिमा विराजमान की है तो ये सत्य है कि वो अपना कल्याण करेगा। वह श्रद्धा के साथ उसने भगवान विराजमान किए हैं, प्रतिमा विराजमान की है, उसका फल उसे निकट समय में मिलेगा। पर ये प्रमाण आगम में हमारे पढ़ने में कहीं नहीं आया कि 8 भाव में ही वो कल्याण करे, क्योंकि उसमें भी भावों की विशुद्धि की तारतम्यता है। कोई बहुत अच्छे भावों से रखता है तो हो सकता है वो 2-4 भाव में चला जाए, और कुछ मिश्र भावों से, यानी कहीं अहंकार सताते हुए कहीं अच्छे भावों से ऐसी अवस्था में करता है तो उसको 10-15 भाव भी लग सकते। इसलिए ऐसा कोई प्रमाण आगम में स्पष्ट उल्लेखित नहीं है कि 8 ही भावों में वो कल्याण कर जाएगा, मुक्ति को प्राप्त होगा। पर यह सत्य है, अगर निर्मल भावों से, भावों की विशुद्धि के साथ, श्रद्धान के साथ जीव ने अगर ये उत्कृष्ट कार्य किया है तो नियम से वह 7 परम स्थानों को प्राप्त करता है। आचार्यों ने लिखा है कि 7 स्थान परम स्थान कहे जाते हैं श्रावकों को दान देने के लिए, जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा, जिन महोत्सवे। इस प्रकार से इन 7 स्थानों पर, मतलब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाना, जिनेंद्र भगवान के किसी तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा आदि करवाना, जिन महोत्सव करवाना, विधान पंचकलना आदि कार्य कराना, ऐसे विशेष कार्यों के निमित्त से जो दान देता है, भावों की विशुद्धि के साथ, निर्मल परिणामों के साथ, कषायों को विसर्जित करते हुए वह 7 परम स्थान को, यानी उत्कृष्ट श्रावक कुल प्राप्त कर लेना, उत्कृष्ट घर परिवार में जन्म लेना, सद्गृहस्थ, सज्जातित्व आदि जो 7 परम स्थान कहे जाते हैं, जिसका अंतिम पड़ाव अर्हंत और सिद्ध पद कहा जाता है, उसको जीव अवश्य ही प्राप्त करता है। पर सब्जेक्ट टू कंडीशन यह है कि उसके भावों की विशुद्धि, उसका श्रद्धान, उसके परिणाम कैसे है, उस पर यह सब कुछ रिजल्ट मायने रखता है। इसलिए ये निर्णायक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि 8 ही भावों में अपना कल्याण करे, पर अगर भावों की विशुद्धि और श्रद्धान के साथ किया है तो नियम से 7 परम स्थानों में अर्हंत सिद्ध स्थान को प्राप्त करते हुए वह अपना कल्याण अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद कुमार जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, सूतक पातक होने की स्थिति में मोबाइल से भक्तामर या अन्य स्तुति पाठ आदि पढ़ सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो सूतक पातक की व्यवस्था आगम ग्रंथों में कही है, वहाँ स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत ये समझाना चाहते कि जन्म या मृत्यु के निमित्त से जो श्रावकों के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो विशेष मर्यादा कुछ दिनों की कही जाती है, उसका पूर्ण रूप से विवेकपूर्वक पालन प्रत्येक श्रावक को करने की आवश्यकता। मतलब जो 13 दिन का, 10 दिन का या अन्य भी पीढ़ियों के अनुसार कम ज़्यादा सूतक पातक की व्यवस्था कही गई है, उनके परिपालन करने से ही जीव पापों से बच सकता है। अन्य किसी प्रकार से वह पापों से बचने की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए चाहे वह द्रव्य श्रुत का प्रयोग करे या वर्तमान में डिजिटल रूप से जो मोबाइल के माध्यम से ये श्रुत प्राप्त हो रहा है, वहाँ भी वह विवेकपूर्वक ही उनका प्रयोग करने का प्रयास। जिन दिनों में देवशास्त्र गुरु की मर्यादा कही जाती है, सूतक पातक के दिन हो या अन्य भी अशुद्धि के दिन हो, ऐसे दिनों में जो ये साक्षात जिनवाणी जिसे द्रव्यश्रुत कहा जाता है, उसके तो मर्यादा कही ही है। और जो मोबाइल आदि के माध्यम से भी, चाहे भक्तांबर जी हो या अन्य ग्रंथ हो या अन्य भी कोई ऐसे कार्य हो जिसकी मर्यादा सामान्य रूप से कही जाती है, उसकी मर्यादा मोबाइल के भी निमित्त से प्राप्त करने की आवश्यकता है।
भले ही वह डिजिटल रूप में है, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में कही जाती है, पर फिर भी वह आगम के परिप्रेक्ष्य में द्रव्य श्रुत ही है, क्योंकि अक्षरों में लिखा हुआ है। और अक्षर जो भी होते हैं वह पुद्गल की पर्याय होने से, पौद्गलिक होने से उसे उसी प्रकार से मर्यादित करते हुए ही उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। मतलब जब सूतक पातक के दिनों में, ये अशुद्ध के दिनों में, चाहे भक्तामर जी हो या अन्य कोई भी ग्रंथ आदि का पाठ मोबाइल के स्पर्श करने से या मोबाइल को उठाकर पढ़ने से पूर्णता आप भले ही मान रहे हैं, पर वह पुण्य का नहीं अपितु पाप का ही कार्य है। पहली बात तो वह द्रव्य श्रुत है डिजिटल रूप होने पर भी। दूसरी बात, वहाँ मोबाइल हाथ में लेने पर टच स्क्रीन करते हुए वहाँ ऊपर लिखा होता है भक्तामर स्तोत्र, फिर उसे स्पर्श किया जाता है, तो वहाँ अक्षरों में लिखा ही आप उसे ही स्पर्श कर रहे हो। जब मर्यादा कही है, सूतक पातक में स्पर्श करने का निषेध किया है, तो लिखे हुए पर टच स्क्रीन के माध्यम से आप टच करते हुए वहाँ भी दोषी बन रहे हो। हाथ में साक्षात वह लेकर पढ़ रहे हैं तो वहाँ वह दोषपूर्ण ही कार्य है। ऐसा कार्य इन दिनों में करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। लोकेश जैन, मंत्री, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गिरिडीह, झारखंड से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। भगवान, मेरी एक शंका है, थोड़ी जिज्ञासा कहूँ कि समाज के किसी पद पर स्थापित हो करके समाज को जब हम अपना समय देते हैं और कार्य आदि करते हैं तो व्यक्तिगत नुकसान बहुत होता है, और साथ ही साथ हमें समाज के सदस्यों की आलोचना भी सुनने को पड़ती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं है और बाहर है तो आराम से अपना धर्म ध्यान भी करते रहता है, और यदि पदाधिकारी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उसकी सम्यक आलोचना या प्रतिआलोचना भी कर लेता है। तो भगवान, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, मन शांत रहे, इसके लिए क्या पद पर रह करके कार्य करना उचित है? भगवान सम्यक समाधान देने की कृपा करें। समाज के किन्हीं पदों पर अधिष्ठित होते हुए अगर समाज की व्यवस्था बनाने का या धर्म आयतनों की व्यवस्था बनाने का जीव भाव रखता है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप नहीं। पर विशेष बात यहाँ ये समझनी होगी कि अक्सर यही देखने में आता है, बहुत सारे स्थानों पर हमने भी प्रत्यक्ष देखा, जो पद पर आसीन होते हैं या अपने आप को व्यवस्थापक मानते हैं, वह प्रत्येक कार्य अपने हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। कई बार उनका वैसा अभिप्राय नहीं होने पर भी कुछ समाज हित के निमित्त से भी उनको वैसा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो उन जीवों को ये निर्णय करना होगा कि हम दूसरों की व्यवस्थाओं के पीछे अपनी स्वयं की व्यवस्था ना बिगड़े, ऐसा ही पुरुषार्थ करें। क्योंकि आपको पुराने दृष्टांत आगम के बहुत अच्छे से पता होंगे। भगवान आदिनाथ स्वामी ने दूसरों की व्यवस्थाओं के पीछे से कर्माश्रव करते हुए स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ के रख दी थी। कर्माश्रव तो किसी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं, सबको एक समान से ही होता है। इसलिए व्यक्ति अगर समाज का व्यवस्थापक की जगह समाज का सेवक बनकर पुरुषार्थ करेगा, फिर कोई कुछ कहे कोई कुछ नहीं कहे, ये भिन्न विषय। हमारा अभिप्राय क्या है, हम किस हैसियत से, किस तरीके से या किस दर्जे से सामने वाले को व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, हमारा अभिप्राय क्या है, उस पर हमारे लिए वह व्यवस्था फलदायी मतलब पुण्यदायी है कि पापदायक है, ये निर्णय करने योग्य बात हो सकती है। क्योंकि ये तो सत्य है, अच्छा करो 100 बजाने वाले मिलते हैं, नहीं करो 100 बजाने वाले मिलते हैं। ये तो निर्णय हमें स्वयं को करना है कि हमारा अभिप्राय क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु की वास्तव में मन से सेवा करने की भावना है तो व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान भी हो रहा है तो आप ये समझे कि वो नुकसान भी आपके लिए फायदे के लिए है, क्योंकि वहाँ आपके भाव, आपका अभिप्राय, आपका उद्देश्य बहुत निर्मल और बहुत स्वच्छ है। जब आलोचना करने वालों ने राम और सीता जैसे जीवों को नहीं छोड़ा है, तीर्थंकर भगवंतों पर उपसर्ग करना नहीं छोड़ा है, मुनिराजों पर भी आज उपसर्ग होता है, तो कहने वालों की क्या हम विषाद रखें, क्योंकि ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना है, कहने वाले कहते रहेंगे और करने वाले करते रहेंगे। यही पुरुषार्थ हमारे लिए
प्रति समय करने की आवश्यकता है। पर पुनः ये भी ध्यान रखने कि हमारे भाव, हमारा अभिप्राय नेक होना चाहिए, और जितने नेक भावों से हम व्यवस्थापक या सेवक बन के काम करेंगे उतना ही विशेष फल पुण्य के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। अन्यथा किसी प्रकार से किंतु परंतु, मायाचारी, छल कपट, मान प्रशंसा आदि अन्य किसी अभिप्राय को लेते हुए अगर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है तो वहाँ पक्का है कि दूसरों की व्यवस्था के पीछे हम अपनी स्वयं का नुकसान ना हो, ऐसा ही पुरुषार्थ हमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि दूसरों की व्यवस्थाओं के पीछे अगर हम अव्यवस्थित हो रहे हैं तो उसका कर्मफल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। ये सोचते हुए, समझते हुए, भावों की विशुद्धि के साथ सेवक बनते हुए पुरुषार्थ करें, यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। क्योंकि बाहर बैठते हुए आलोचना करना ये बहुत बहुत और बहुत ही आसान होता है, पर कोई कुछ कहते हुए भी हमारी नेक दृष्टि और नेक विचारों के साथ सबको एक करने का जो भाव है वह वास्तव में प्रशंसनीय हो सकता है। इसलिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, वह उसका व्यक्तिगत निजी सोच हो सकती है, पर मुझे क्या करना है, मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य क्या है, ये मुझे मेरे लिए मायने रखता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सोच समझकर हम आगे बढ़े, हमारे भावों को और हमारी सेवाओं को हम ऐसे ही बरकरार रखते हुए स्वयं के कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसी भावना से ओतप्रोत होते हुए प्रत्येक पुरुषार्थ को करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गिरिडीह झारखंड से सुमन जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज से मेरा शंका है कि कुंद कुंद आचार्य के आचरण में और दिगंबर आचरण में क्या अंतर है? दिगंबर जैसे हम लोग दिगंबर धर्म के आचरण में और कुंद कुंद आचार्य के आचरण में क्या अंतर है? कुंद कुंद भगवान के आचरण में और जो वर्तमान में चाहे दिगंबर मुनि या दिगंबर समाज का जो आचरण है उसमें कायदे से कोई भी अंतर न होना चाहिए था, न है। पर वर्तमान में तथाकथित जीवों के द्वारा अपनी अहंकार की पुष्टि के लिए जो एक भिन्न संप्रदाय बनाया गया है, उस संप्रदाय के कारण से ही ये बहुत सारा मतभेद, और मात्र मतभेद नहीं अपितु मनभेद भी देखने के लिए मिल रहा है। इसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि कुंद कुंद भगवान भी स्वयं में एक दिगंबर मुनिराज थे, और उन्होंने ही जो हमारे लिए समय सार, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथों के माध्यम से इस जिन धर्मों को प्रतिस्थापित करने का पुरुषार्थ किया है, वैसा पुरुषार्थ अन्य किन्हीं आचार्यों के माध्यम से, ग्रंथों के निमित्त से प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुंद कुंद आचार्य भगवान को नहीं मानेंगे या किन्हीं के मानने वालों को नहीं मानेंगे। ये तो स्पष्ट समझना, उनका नाम लेते हुए, उनकी ढाल बनाते हुए व्यक्तियों ने मात्र अपने स्वयं के पंथ की, स्वयं के अहंकार की पुष्टि करने का पुरुषार्थ किया है। आगम में किसी भी प्रकार से कोई पंथ, कोई पथ, ये भिन्न भिन्न मतावलंबन का व्याख्यान ही नहीं प्राप्त होता। जब साक्षात कुंद कुंद भगवान कहते हैं नवि सिज्जे व्यक्तधरो जिन शासने होई तिथ्यरो, जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, दिगंबर मुनि बने बिना किसी का कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे कहने वाले दिगंबर आचार्य कुंद कुंद भगवान के ग्रंथों का आलंबन लेते हुए अगर कोई दिगंबर मुनिराज पर टीका टिप्पणी कर रहा है, उनको भावलिंगी नाम दिखाते हुए पंचम काल में धर्म ही नहीं है, पंचम काल में मुनिराज नहीं होते आदि व्याख्यान कर रहा है, ये मात्र उनके भीतर बैठा हुआ अहंकार है, अन्य कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुंद कुंद भगवान को अभिप्रेत होता तो शायद इतने विस्तार से वे समय सार, प्रवचन सार, पंचाशिका आदि ग्रंथों में दिगंबर मुनियों की चर्या और मात्र उतने ही नहीं अष्टपाहुड़ जैसे अनेकानेक पाहुड़ ग्रंथों को प्रस्थापित करते हुए हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते थे। इसलिए ये पुनः पुनः समझना, आचरण में कहीं भी अंतर नहीं है। जो आचरण उन्होंने कहा है दिगंबर मुनियों के लिए, वही आचरण वर्तमान के दिगंबर मुनि और वही आचरण श्रावक भी कर रहा है और करना चाहिए। और कुंद कुंद भगवान ने मात्र मुनियों के लिए ही नहीं अपितु श्रावकों के लिए भी रैणसार जैसा ग्रंथ लिखा, जहाँ मुनिराज और श्रावक दोनों का व्याख्यान, दोनों का चरणानुयोग एक साथ उन्होंने कहा है। श्रावक किसे कहते हैं, मुनिराज किसे कहते हैं, यह स्पष्ट समझाते हुए कहते हैं दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तीर्ण वीणा झाण झैणम यदि धम्मो यदि दानम तबे भी। यहाँ स्पष्ट कहा है कि दान पूजा करने वाला ही श्रावक होता है और तप
आराधना करने वाला, ज्ञान आराधना करने वाला ही निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करता है, और यही स्वरूप अन्य भी ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। इसलिए किसी प्रकार से वर्तमान के अहंकारी जीवों के पंथों की पुष्टि के पीछे हम अपने धर्म को, हमारे धर्माचार्यों को हम अलग करते हुए हमारी धर्म की नींव को छोड़ने का प्रयास ना करें। कुंद कुंद भगवान हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। वर्तमान के किसी अहंकारी जीवों ने जो एक अलग से पंथ प्रारंभ किया है, पंथ किसी आगम में नहीं है, वह पथ सम्यक दर्शन, सम्यक ध्यान और सम्यक चारित्र के रत्नत्रय से ही युक्त है। उसका ही कथन कुंद कुंद भगवान ने किया है। श्रावकों के लिए जो दान पूजा कही 6 आवश्यक कहे वह उन्होंने कहे, अन्य भी आचार्यों ने कहे हैं। इसलिए आचरण में कहीं भी अंतर नहीं है, पर विचारों में बहुत सारा अंतर है। इसलिए ही ये मतभेद और मनभेद बहुत प्रबलता से वर्तमान में समाज के टुकड़े करते हुए देखने में आ रहे हैं। उनको भी प्रेम से और वात्सल्य से समझाने की आवश्यकता है। उनके प्रति भी दीनहीन भावना या मत्सर भावना से देखने की आवश्यकता नहीं है। सबको सन्मति दे भगवान, इसी भावना से आपके लिए सम्यक समाधान।